वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। आज हम पढ़ेंगे स्केल ऑफ प्रोडक्शन यानी कि पैमाना पैदाइश। नॉर्मली दो तरह के स्केल ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमिक्स में, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। इस डेफिनेशन के अंदर हम पहले देखेंगे पैमाना पैदाइश क्या होता है, मतलब स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है। उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की यानी कि बड़े पैमाने पे यानी कि पैमाना सगीर, और उसके बाद देखेंगे स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन की। ठीक है, छोटे पैमाने पे। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन है, पैमाना पैदाइश से ये मुराद है कि कारोबार किस सतह और म्यार पर कायम किया जाए, यानी कि आपने किस सतह पर कारोबार को कायम करना है। आपने मिकदार ज़्यादा पैदा करनी है या आपने मिकदार को कम पैदा करना है, ये इंसान के ऊपर डिपेंड होता है। इंसान मतलब आजिर, आजिर मीन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मीन ऑनर। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑनर है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी मिकदार में इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मीन कैपिटल, कैपिटल उसके बाद कितनी मिकदार का। ठीक है, वो किस पैमाने पे जाके प्रोडक्शन अपनी करना चाहता है। प्रोडक्शन मैंने भी आपको बताया दो तरह की होती है, कौन कौन सी, स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, कम सरमाया लगाकर सादा और पुराने आलात की मदद से महदूद मिकदार में शय पैदा करना, इसको हम कहते हैं छोटे पैमाने पर छोटा है पैमाना पैदाइश। ठीक है, छोटा पैमाना पैदाइश मतलब कि पैमाना सगीर, पैमाना सगीर। क्लियर हो गई बात। छोटे पैमाने पे किस तरह, एक मशीन लगा लें आप सीएनसी की और उस पर प्रोडक्शन शुरू कर दें। एक मशीन लगा लें इंजेक्शन की, उस पर प्रोडक्शन शुरू कर दें। एक मशीन आप लगा लें उसकी मोल्डिंग की, प्रोडक्शन शुरू कर लें। या फिर एक आप शवारमे की मशीन लगा लें और शवारमा बनाना शुरू कर लें। ये क्या है, छोटे पैमाने पर क्या करना, कारोबार को स्टार्ट करना। बड़े पैमाने पर क्या है, ज्यादा सरमाया लगाकर बड़े बड़े कारखानों और वाफर खाम माल की मदद से ज्यादा मिकदार में शय तैयार करना है, इसको कहते हैं बड़े पैमाने पर या पैमाना है कबीर। ठीक है, अब ये इसकी आप एग्जांपल क्या दे सकते हैं, सीमेंट के प्लांट जो होते हैं। सीमेंट का एक प्लांट तो नहीं होता, अगर वो एक प्लांट भी हो तो वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट मांगता है आपकी। ठीक है, या फिर कोई फ्रेंचाइज ओपन कर लेना, कोई हॉस्पिटल, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे। अच्छा, इसके प्रोडक्शन के लिए ना आपको कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि है आपके पास कैपिटल कितनी मिकदार में है। ठीक है, आप कितनी मिकदार में कैपिटल इनके ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं या फिर आप कैपिटल को कम लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद है आप जो चीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं उसकी डिमांड क्या है, डिमांड फॉर गुड। आप जो चीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं मार्केट में उसकी डिमांड क्या है। अब आप सपोज दैट शवारमे की जो मशीन है वो किसी गांव में जाके तो नहीं लगा सकते, वहां पे तो इसकी डिमांड क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी। आप इसकी जो मशीन है वो कोई ऐसी जगह पे लगाएं जहां पे लोगों का रश लगा हो, वहां पे लोग आते जाते आपसे चीजें खरीद सकते हो। फिर ठीक है, और सबसे बढ़ के इसके अंदर जो आती है चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ऑनर की एबिलिटी, मतलब कि उसकी अपनी सलाहियत कैसी है, आपकी अपनी सलाहियत कैसी है, या आप कितने को क्रिएटिव हैं, आप अपने बिजनेस को कितनी तेजी से ऊपर फरोग दे सकते हैं, ये आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फिर उसके बाद आपके पास जो आपने कारोबार में लगाया, ये मैं जो जितनी क्वालिटीज आपको बता रहा हूँ ये आपकी स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे है। ये आपके आएंगी स्मॉल स्केल में भी आ सकती हैं, ये लार्ज स्केल में, ये उनकी सिमिलर है ये दोनों की। अच्छा, इसके बाद जो हो सकती हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का आप किस तरह माल को एक शहर से दूसरे शहर या एक गली से दूसरी गली में किस तरह ट्रांसपोर्ट करेंगे। आपके पास ऐसा ज़राए नकलो हमल होना चाहिए जो आपका माल जो है एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा सके। उसके बाद सबसे बढ़कर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी कह रहा हूँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अमनो मान की सूरत हाल। ठीक है, मुल्क के अंदर अमनो मान होना चाहिए। जिस इलाके में आप बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ पे बदताहोन ना है। जिन दिन तो बिजनेस लाया है तो रेडी लाइए। सपोज दैट छोटा काम पैमाने पे, मतलब एक शवारमे की जो प्लांट है, जो शवारमे की मशीन है वो गालबन मेरे इस वाइट बोर्ड जितनी है, जितना आपके सामने, यहाँ इतनी भी नहीं होगी, इतनी सी होगी। ठीक है, आप वो यूं करके इतनी सी वो मशीन लगा लें, उसके साथ एक सिलेंडर रखा होता है एक बंदे ने। ठीक है, एक सिलेंडर, गैस सिलेंडर रखा होता है 10 kg का, 15 kg का, 20 kg का, अपनी रिसोर्सेज के मुताबिक उसने एक
सिलेंडर, गैस सिलेंडर रखा होता है और उसको वो क्या कर रहा होता है, शवारमा बना रहा होता है। इतनी सी एक मशीन ही है ना, इतनी सी मशीन है, वो कितने की इन्वेस्टमेंट होगी गाल में, 1 लाख 2 लाख, ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम 2 लाख रुपए की मशीन होगी। वरना आप सेकंड हैंड भी मशीन, मैंने सुना है वो ऑर्डर पे भी बन जाती है। अगर आप वो मशीन लेके कहीं पे भी लगा लेते हैं और वहां पे एक बंदा आके कहता है जनाब ये आपने क्यों लगाई है, आपको इसका भत्ता देना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इतना प्रॉफिट नहीं बेचारे को हो रहा होता, सारे का सारा प्रॉफिट तो अगले लेके जा रहे होते हैं। तो ये स्केल ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहले तो है इसकी स्केल ऑफ प्रोडक्शन, आप किस पैमाने पर पैदाइश करने जा रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री किस पे, आप जो फैक्टर्स बनाने जा रहे हैं, चीज़ बनाने जा रहे हैं, मिकदार जो शय पैदा करने जा रहे हैं वो किस पैमाने पे है, ठीक है। कारोबार कभी भी ये मत समझें कि मैं छोटा कारोबार कर रहा हूँ तो लोग मुझे क्या कहेंगे। आज ये जितने भी एम्पायर खड़े हुए हैं, सुपर एशिया, मास्टर टाइल, सोनेक्स, ठीक है, सितारा मिल्स की, और उसके अलावा जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं, इतिहाद, मास्टर पेंट्स, निपन पेंट्स, ये सारे एक ही जगह से, ये पहले छोटे पैमाने पे ही थे, तरक्की करते 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 ऑनरेबिलिटी, एंटरप्रेन्योर एबिलिटी, उनकी एबिलिटी, उनकी टेक्निकल एबिलिटी, उनका क्रिएटिव माइंड उनको आज कहाँ से कहाँ पे ले गया। अब हम देखते हैं लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन की मेरिट्स देखते हैं और उसके डीमेरिट्स देखते हैं, मतलब उसकी खामियां और उसकी, तो हमारे पास है खूबियां और खामियां, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जी, बाय प्रोडक्ट्स, ज़िमनी पैदावार में से इजाफा, इकोनॉमीज इन परचेज एंड सेल, खरीदो फरोख्त में कफ़ायत, रिसर्च सेंटर, तहकीकी मराकज़, रिपेयरिंग सेंटर, मरम्मत गाहें, एडवर्टाइजमेंट, नशर व इशात, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रोज़गार में इजाफा, क्वालिटी प्रोडक्ट, मियारी अशिया। बाय प्रोडक्ट देखें, जब आप बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं ना, तो एक बंदा है, उसने इंडस्ट्री बहुत बड़ी लगाई हुई है, उसके अंदर उसके पास तकरीबन 400-500 कपड़ा बनाने वाली मशीनें हैं, ठीक है। जब कपड़ा बनेगा उनमें से कुछ ना कुछ धागा एक्स्ट्रा जो है बचेगा, ठीक है। अब वो धागा वेस्ट तो नहीं कर देना, इतनी ह्यूज अमाउंट जो धागे की निकली है उसे वो क्या करेगा, दरिया बना लेगा, खेस बना लेगा, कोई भी और प्रोडक्ट बना लेगा। मतलब जो चीज़ उसके पास एक्स्ट्रा भी निकल रही है ना, वो उसको भी ग्रोइकार ला सकता है, वो उससे भी कोई ना कोई चीज़ तैयार कर सकता है, ठीक है। इकोनॉमीज इन परचेज एंड स्केल, खरीदो फरोख्त में कफ़ायत शारी, ठीक है। इंसान जो है खरीदो फरोख्त में, जब आप लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन पे काम करते हैं तो आप खरीदो फरोख्त में कफ़ायत शारी करते हैं। मतलब आपने जब ज़्यादा मिकदार में चीज़ खरीदनी है तो आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर आप जब ज़्यादा मिकदार में चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो आपको बल्क अमाउंट में जब आप चीज़ खरीदें ना, तो वो आपको होलसेल रेट दे देता है, रिटेलर का रेट नहीं देता। जब हमने यानी कि कोई भी चीज़ हम उससे जाके कहीं, यार हमारा एक यूनिवर्सिटी है, हमने यूनिवर्सिटी ओपन करनी है, हमें उसके लिए 1200 कुर्सियाँ चाहिए, ठीक है, हमें कोई अच्छा रेट दो, ठीक है, 2000 कुर्सी चाहिए, तो वो आपको उस लिहाज से क्या करेगा, कंपनसेट कर देगा। रिसर्च सेंटर, तहकीकाती मराकज़ बनाए जाएँ, इंसान तहकीकाती मराकज़ बनाता है लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में, इंसान उनको जज करता है, एक प्रेडिक्शन लेता है कि यार आने वाले वक्तों में किस चीज़ की डिमांड होगी, आने वाले वक्तों में किस चीज़ का ट्रेंड चलेगा, हमें जिस चीज़ का ट्रेंड चलेगा हमें वो चीज़ तैयार करनी है। रिपेयरिंग सेंटर, मरम्मत है, जब बड़ी पैमाने पर फैक्ट्रीज ओपन होती हैं, लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रीज जब बन जाती हैं, तब वो अपनी छोटी छोटी मशीनें ठीक करवाने के लिए किसी के पास नहीं जाते, बल्कि उन्होंने अंदर ही रिपेयरिंग सेंटर बनाए होते हैं। बाज़ वो अपनी चीज़ें खुद भी बना रहे होते हैं, अपनी मशीन्स भी वो खुद रिपेयर करते हैं और नई भी वो खुद बनाते हैं। एडवर्टीजमेंट, जब बड़े पैमाने पर इंसान ने प्रोडक्शन करनी है, अपने चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो फिर वो लार्ज अमाउंट में और लार्ज बेतहाशा तरीकों के साथ वो क्या करता है, एडवर्टीजमेंट करता है। सोशल मीडिया, अखबारात, मैगजीन, स्कूल, टीवी चैनल्स पे इश्तिहार चलाता है, अपनी वो एडवर्टीजमेंट करता है ताकि लोगों को पता लगता है। बिल बोर्ड्स लगते हैं, सड़कों पे बढ़ जाते हैं बिल बोर्ड्स, कोई नया ब्रांड आने वाला हो तो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार में इजाफे, जब बड़े पैमाने पर एक इंडस्ट्री ओपन होती है तो वो बड़े पैमाने पर लोगों को क्या करता है, रोजगार मुहैया करता है। और एक इंडस्ट्री जो है ना, कमोबेश 400 से 500 लोगों का रोजगार मुहैया करता है। मतलब वो 400 से 500 लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। फैक्ट्री मिनिमम 70 लोगों का चूल्हा चलाती है, लेकिन जो इंडस्ट्री होती है वो मिनिमम कम से कम उसके पास जो तादाद होती है 400 से 500 से लोगों की होती है। और कई ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जिनके पास हजारों की तादाद में लोगों की तादाद है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जब आप बड़े पैमाने पर अशिया बनाते हैं, फिर आपने ये घटिया चीज़ें नहीं बनानी होती
ये गली में बेचने वाले पापड़, ठीक है। अब लेज है, वो इतने ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी वो है प्रोडक्ट जाना जाता है, लेज लेज लेज, ठीक है। तो वो अब ये गली के पापड़ जैसा वो जो है, कोई भी गंदे से पापड़ जैसा टेस्ट दे दे तो आप क्या करेंगे, आप लोग तो चीज नहीं लेंगे, आप कहेंगे इतना अच्छा ब्रांड, 10 रुपए का हम 30-40 रुपए का हम पैकेट लेते हैं, जिसमें से माशाल्लाह से 35 से 36 रुपए की हवा होती है, बाकी जो चिप्स हैं वो भी गंदे टेस्ट की देने, तो हम किसी और रेडी वाले से जाके ना खा लें। फिर आपको क्या करना पड़ता है, मियारी अशिया बनानी पड़ती है। हाँ, इसके डीमेरिट्स क्या है, डेंजर ऑफ ओवर प्रोडक्शन, पेशे पैदावारी में खतरा, बार इंसान गलत प्रोडिक्शन ले जाता है, नहीं मुझे लगता है इस दफ़ा इस चीज़ का ट्रेंड होगा, ये चीज़ बना देते हैं, ठीक है। इंसान वो चीज़ बनाता है, उस चीज़ का ट्रेंड ही नहीं आता, वो आपकी जितनी भी प्रोडक्शन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, ज़ाया हो जाती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली, अजारादारी का क्या, ठीक है, लोग अजारादारी बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यूँ कह लें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आज से 10 साल पीछे जब चले जाएं तो सिर्फ 3 ही तो कंपनियां थी हमारे पास, सुजुकी, टोयोटा और होंडा, बस। हमें किसी और कंपनी का नाम भी नहीं था। छोटी गाड़ी में हमें गाड़ी याद आती थी मेहरान, बड़ी गाड़ी में हमारे पास सलोन होता था या स्विफ्ट या सिटी, बस इसके अलावा कोई। और आज इनकी एक तरह की हम देखें तो मोनोपोली बनाई थी, किसी को आने नहीं थे देते, ये इन दोनों के आपस में ही टसल लगी हुई थी। लेकिन जैसे जापानी गाड़ी इंट्रोड्यूस होती चली गई, इनको भी वैरायटी देनी पड़ी, इनकी मोनोपोली क्या हुई, टूट गई ना, इनकी मोनोपोली टूट गई, ठीक है। अब सुजुकी मेहरान तो सदा बहारे की शक्ल उसकी चलती हुई आ रही थी, ठीक है, वो एक ही तरह के उसके फीचर थे, वो क्या हुई, उन्होंने खत्म कर दी। अब उसकी जगह क्यों, उन्हें पता लगा कि 8 लाख लोग 8-10-12 लाख रुपए में एक अच्छी भली जापानी गाड़ी खरीद लेते हैं जिसमें हमारी गाड़ी से ज़्यादा फीचर है, उन्होंने उसको बंद करके और की प्रोडक्शन शुरू कर दी, ठीक है। ये इसका अंदर एक नुकसान होता है, लोग अब बड़ी फैक्ट्री वाले अपनी ज़्यादादारी बना लेते हैं, एक्सीडेंट्स, हादसा, जब बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं उनमें हादसा बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आतिशबाजी होती है, क्यों, वो लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करने जा रहे होते हैं, और छोटी सी भी जो गलती होती है ना वो एक बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाती है, अल्लाह माफ करे। बाज़ का पूरी इंडस्ट्री में आग लग जाती है और सारे आधे से ज़्यादा जो मजदूर वहाँ पे काम कर रहे होते हैं वो बेचारे झुलस के मर जाते हैं। ये अक्सर का जो हादसा होते हैं ये केमिकल फैक्ट्रीज में होते हैं। हादसा की वजह ये हो जाती है कि बाज़ का केमिकल पता नहीं चलता कि वो उसका रिएक्शन कहीं और हो जाता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से धमाके हो जाते हैं। सोशली बस माशरती बुराइयाँ ये तो हमारे पाकिस्तान में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि हर फैक्ट्री में औरतें बच्चे काम करते हैं और उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ज्यादती का, जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, ठीक है। लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, ज़ाती ताल्लुकात का फुकदान, जब इतने बड़े पैमाने पे जब आपकी वो बनती है ना इंडस्ट्री, तो फिर इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इंसान को अपने हज़ारों मजदूरों के नाम का भी नहीं पता होता, उसे पता ही नहीं होता कि मेरा ये जो मजदूर है जो भी बंदा गुजर के गया है ये मैंने रखा किस मकसद के लिए हुआ है, ठीक है, वो उनसे लाइलम हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक मालिक का कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, मालिक को पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने मजदूर हैं, मेरे कौन से मजदूर की क्या स्पेशलिटी है, ठीक है, मतलब उसकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है, वो क्या काम करता है, ये लार्ज स्केल के अंदर ये कुछ नुकसान आता है। अब देखते हैं हम स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जी तो हमारे पास है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कंज्यूमर चॉइस, सार्फिन की पसंद, स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस, कम सरमाया, क्विक डिसीजन, जल्दी फैसले, सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट, हादसा से बचाव, वर्क नियर रेजिडेंस, घर से नजदीक, ये उसकी खूबियां स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन की। कंज्यूमर चॉइस मतलब मैं किसी से बर्गर लेने, अगर सपोज दैट एक बर्गर वाला है तो मैं उसे जाएगा तो यार इसमें ना मेरे बर्गर में को ऐसा बनाना है, ठीक है, जिस तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो कहेगा ठीक है। लेकिन यही काम अगर मैं मैकडोनल्ड वाले को कहूँ, उसने मुझे साथ ही कह देना, उसने कहना सर ये पीछे मेन्यू जो लगा हुआ है आपको और जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हमारे हैं हमने इसी तरह का बर्गर बनाना है, अगर आपने कोई और बर्गर लेना तो बराए मेहरबानी आपने ये बर्गर अगर नहीं लेना तो आप ऐसा करें कि आप कोई और बर्गर लें, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह देगा, कहेगा कि आपने अगर अपनी मर्जी की कोई चीज़ इंग्रेडिएंट ऐड करवाना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, जबकि बेचारा वो जो एक रेडी लगा के खड़ा हुआ है वो बर्गर बनाने वाला, ठीक है, तो वो उसके आप जो मर्जी को उसे को सलाद डाल दो, वो मुट्ठी भर भर के डाल दो, केचप डाल दो, वो बेतहाशा में बाल्टी बड़ी होती है, वो केचप की पूरी लाइन उसके ऊपर लगा देता है, जबकि बाकी ऐसा नहीं करते, ठीक है। स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन में ये एक हमारे पास एडवांटेज होता है। स्मॉल स्केल बिजनेस कम सरमाया, यार थोड़े से सरमाए से भी स्टार्ट हो जाता है बिजनेस। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना इसके स्टार्ट में कि एक शवारमे की मशीन है वो कितने की आ जाएगी, 50,000 रुपए की आने की, इंसान शवारमा लगाता है तो शुरू कर लेता है काम अपना, क्विक डिसीजन, जल्दी फैसले,
इंसान जल्द से जल्द फैसले लेता है। एक छोटा सा कारोबार, उसके अंदर कितना को डिले करेंगे आप। एक करियाने के स्टोर के अंदर मसलन अब आप लोगों ने अब वो लाने हैं, प्लास्टिक की कोई चीज़ें ला के रखनी, खिलौने ला के रखने हैं, तो उसके अंदर कितने को आपको फैसला लेना पड़ेगा। कोई मशवराती कमेटी तो नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है, आपने खुद फैसला लेना। वो छोटा सा एक बिजनेस आप करियाने का स्टोर, फटाफट उसमें डिसीजन ले लेंगे। सेफ फ्रॉम एक्सीडेंट, हादसा से तो ये जो बड़े छोटे पैमाने के जो होते हैं कारोबारी हादसा से बचे हुए होते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये भी बड़े खतरनाक होते हैं। क्यों? ये गली में फिरते हुए चिप्स बेचने वाले, चौकों में खड़े हुए वो जो हैं शवारमे वाले, इन्होंने सिलेंडर रखे होते हैं, वो खुदा ना खास्ता अगर वो फट जाए तो वो भी एक अच्छा खासा नुकसान कर सकते हैं, लेकिन वो उतना नुकसान नहीं करते जितना लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन में करते हैं। ये भी एक तरह का इनकी सेफ साइड में निकल जाता है कि ये हादसा से बचाव ही होता है इनका। वर्क नियर रेजिडेंस, घर से नजदीक, हमारे घर से नजदीक कितनी बेशुमार दुकानें हैं, ठीक है, घर से निकले फटाफट जाके बर्गर ले आए, शवारमा ले आए। अब कौन बड़े रेस्टोरेंट्स में जाए, वहां जाके इंतजार करें। यहाँ छोटे से रेस्टोरेंट्स में आप घर के पास जाते हैं, घर उससे जाए कहते हैं ओ भा मेरा फटाफट ला दे, ओ मियाँ मेरा फटाफट ला दे, फटाफट ला दे। आप उसमें शो डाला होता है, वो आपको फौरन बना देता है। जबकि आप बड़े रेस्टोरेंट में बड़े इज्जत और एहतराम के साथ खड़े होते हैं, ना वहां पे कहते हैं ओए, ना उसे कहते हैं पा जी, ना आप उसे कुछ और कहते हैं। क्यों? आपको पता है यहाँ पे मैंने कोई बदतमीजी की तो लोगों ने मुझे देखने लग जाना, लेकिन वहां पे आपने रोला डाला होता है। स्मॉल स्केल ऑफ प्रोडक्शन का यही तो फायदा है, लेकिन इसके नुकसान भी बड़े हैं, ठीक है। नुकसान क्या है? कर्ज के हसूल में मुश्किल, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग लोन्स। वो बेचारा छोटा सा कारोबार करता है, उसको कोई लोन नहीं दे सकता, ठीक है। वो बैंक से लोन लेना भी चाहे तो बैंक उसको लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। हाँ, माल की ज्यादा कीमत, जो उसने चीजें लानी है, क्योंकि उसने तो रोज का, फर्ज कर ले मेरे शवारमे की एक मशीन है, मैंने रोज के मेरे अप्रोक्सीमेटली 200 शवारमे बिक जाते हैं। मुझे उसके लिए हो सकता है 25-30 किलो मुर्गी चाहिए हो मुझे वो, और मेरे बिल्कुल 1 किलोमीटर के फासले पे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, उसके रोज के पता नहीं कितने शवारमे मिल जाते हैं। और वो जिंगर वैरायटी भी बनाता है, वो बिरयानी की वैरायटी भी बना रहा है, मतलब वो बारबेक्यू भी बना रहा है। उसको चिकन ज्यादा चाहिए, वो रोज का चिकन लेता है तकरीबन 150 kg, मैं लेता हूँ सिर्फ और सिर्फ 25 kg। उसको रेट और मिलेगा चिकन वाले से, मुझे और रेट मिलेगा। क्यों? वो ज्यादा बल्क अमाउंट ले रहा है, इसलिए हमारे हाम माल की कीमत ज्यादा होती है। जिमनी पैदावार का ना होता, मतलब लार्ज स्केल में हमने पढ़ा था कि बड़े पैमाने पे हम शर्टें बना रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं, तो उसके अंदर धागा बचेगा, हम दड़ियां बना लेंगे। लेकिन मैंने एक घर में मशीन लगाई हुई है, मैंने वो मशीन भी शर्ट कपड़ा बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से लगाई थी। अब मेरा जितना धागा बच रहा, गरीब आदमी क्या करेगा, उसको दावड़े में डालेगा, आग लगाएगा, उसकी आग सेकेगा बैठ के, बस। इससे ज्यादा तो गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये थे लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल की खूबियां और खामियां। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्केल ऑफ प्रोडक्शन की समझ आ गई होगी, और आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि अगर हम जिंदगी में इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग करते हैं, बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, बिजनेस करते हैं, तो इसके लिए पैसा मैटर नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ जो मैटर करती है चीज़ वो है एक है इनिशिएटिव, कि आप एक स्टेप ले लो, बस आप एक किसी तरीके से एक स्टेप लो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फिर जो राहें हैं ना आगे की खोलता चला जाता है, ठीक है। कोई मैटर नहीं है कि बड़ा ही बिजनेस ओपन करना है, करोड़ों रुपया होगा तो ओपन होगा, या बड़ी दुनिया है जिन्होंने 50-60 हज़ार रुपए की एक मशीन लगाई थी शवारमे की, और आज वो कहाँ से कहाँ निकल गई, ठीक है। आज उनकी दुकानों पे जाके देखो 4-5 मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। उन्होंने दुकान, पहले वो एक बेचारे एक दरख्त के नीचे खड़े होकर बनाते थे, आज वो दुकान के अंदर चले गए। तो ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर की समझ आ चुकी होगी। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। खुदा हाफिज, अपना लाजमी ख्याल रखिएगा।